हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टैटिस्टिक्स। आज बच्चों सांख्यिकी सीखेंगे। सांख्यिकी में आज हम क्या सीखेंगे? आज हम बच्चों मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सीख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सीखने के लिए बेटा आपको सबसे पहले मीन निकालना होगा। आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। आपको क्वेश्चन में बेटा एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है। मीन का आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मीन का बेटा ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। आपको बेटा एफ इंटू एक्स करना है। जो आएगा उसे आपको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले एफ इंटू एक्स कर देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई 80, इन दोनों का मल्टीप्लाई 40, इन दोनों का मल्टीप्लाई 30। इन सभी को जोड़िए तो आपको बेटा इसकी वैल्यू मिल गई। सम आपको मिल गया 160। अब बेटा हमें एफ का भी सम चाहिए। इन सबको आप जोड़ लो, 20 आएगा। अब हम मीन निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू आपने निकाली बेटा 160 और आपने एफ का सम निकाला 20। कैंसिल करो 20 के टेबल से, आपको मीन मिला बेटा 8। अब बच्चों हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन चाहिए। इसके लिए बेटा आपको x माइनस एम का मॉड निकालना होगा। सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं, है ना। अब बेटा आप ध्यान दो, x क्या है? x बेटा 1 है, यहाँ 1 रखोगे माइनस एम, एम का मतलब मीन, वह बेटा 8 है। घटाओगे कितना आएगा? ये आएगा बेटा आपका माइनस का 7। मॉड हटाओगे ये बेटा प्लस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं प्लस का 7। अब बेटा x की जगह आप यहाँ 3 रखोगे। यहाँ अब 3 रखोगे कितना आएगा बेटा? माइनस का 5। मॉड हटाओगे प्लस का 5। अब x की जगह बच्चों 8 रखो। यहाँ 8 रखोगे, घटाओगे 0 आएगा। क्या बना बेटा सॉल्यूशन इसका? 0। अब x की जगह 10 रखो, घटाइए कितना आया? 2। अब बेटा x की जगह 15 रखिए, घटाएंगे 7 आएगा। अब बेटा फॉर्मूले पे ध्यान दो, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई होना है? f से। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई f से। ये f और ये बेटा x माइनस एम का मॉड। अब बेटा इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई यहाँ लिखना है। 1 का 7 में मल्टीप्लाई 7, 3 का 5 में मल्टीप्लाई 15, 10 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8, 2 का 7 में मल्टीप्लाई 14। अब बच्चों इन्हें हम जोड़ लेते हैं, हमें सम मिल जाएगा। इन्हें जोड़ेंगे 44। अब बच्चों यहाँ वैल्यू डाल देते हैं 44 और f का सम बेटा हमने ये निकाला 20। 2 के टेबल से कैंसिल करो, पॉइंट में निकाल लेते हैं 2.2। ये बेटा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मिला। यदि आपसे बेटा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन पूछते हैं तो बस इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू ही डालनी है। ये देखिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आपने निकाला 2.2 और बेटा मीन हमने निकाला 8। आप इसे पॉइंट में निकालोगे 0.275 कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन होगा। इस तरह से बेटा मीन डेविएशन निकाला जाता है। अब बच्चों पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? दोनों ही क्वेश्चन में बच्चों हमको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, लेकिन अंतर ये है कि पिछले क्वेश्चन में आपको x दे रखा था, मिड वैल्यू दी थी, और इस क्वेश्चन में आपको क्लास दे रखी है, साइज दे रखा है।
तो अंतर क्या है? सिर्फ अंतर बेटा यहाँ आपको साइज या क्लास दी है और पिछले क्वेश्चन में आपको x दिया था, मिड वैल्यू दी थी। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही इस क्वेश्चन को हमें बनाना होगा। क्या करेंगे बेटा? आपको बच्चों x निकालना होगा, मिड वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को आप जोड़ दो और 2 से करो डिवाइड। दोनों लिमिट को जोड़ोगे 6 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 आया। ठीक है, दोनों लिमिट को जोड़ोगे 18 आया, 2 से डिवाइड करोगे 9 आया। इन दोनों को जोड़ोगे 30 आया, 2 से डिवाइड करा 15। दोनों को जोड़ोगे 42 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 21। इन दोनों को जोड़ोगे 54 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 27। ठीक है, अब बेटा यदि आप इसे नहीं देखते हो तो ध्यान दो, आपका पिछला ही क्वेश्चन बन गया जिसमें x और f था। अब पिछले जैसा ही करना है हमको। सबसे पहले मीन निकालना है, उसके लिए बेटा f इंटू x चाहिए। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 9 इंटू 10 90। ठीक है, 15 इंटू 12 180, 21 इंटू 9 189, 27 इंटू 5 135। अब बच्चों इन सबका हमें क्या चाहिए? सम चाहिए, योग चाहिए। इन्हें हम जोड़ लेते हैं, 618। अब बेटा हमें f का भी क्या चाहिए? सम चाहिए, योग चाहिए। इनको भी हम जोड़ लेते हैं, 44 आया। अब हम मीन निकालेंगे। मीन के फॉर्मूले में हम वैल्यू डाल देते हैं। इसकी वैल्यू है बेटा 618 और बेटा f का सम या योग हमने निकाला 44। कैलकुलेट करोगे 14, आपको मीन मिल गया। अब बारी किसकी? अब बारी हमारी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की। इसके लिए बेटा आपको x माइनस m का मॉड चाहिए। लिख लेते हैं x माइनस m का मॉड। x देखो बेटा आपके पास क्या है? 3 माइनस m चाहिए। m बेटा मीन कितना है? 14। घटाइए कितना आएगा? माइनस का 11। मॉड हटाओगे ये प्लस का 11 हो गया। अब x की जगह बेटा यहाँ 9 रखोगे, कितना आएगा? माइनस का 5। मॉड हटाओगे प्लस का 5। अब इस x की जगह बेटा 15 रखिए, घटाइए कितना आया? 1। अब x की जगह बेटा 21 रखिए, घटाएंगे कितना आएगा बेटा? 7। अब x की जगह बेटा 27 रखेंगे, घटाइए कितना आएगा? 13। अब बेटा फॉर्मूले पे ध्यान दो, आपको बेटा इसमें f का मल्टीप्लाई करना है, तो हम ये निकाल लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई 88, इन दोनों का मल्टीप्लाई 50, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई 63, इन दोनों का मल्टीप्लाई 65। अब बेटा हमें क्या चाहिए? उनका योग चाहिए। इन सबको हम जोड़ लेते हैं, 278। अब यहां लिख लेते हैं 278 बेटा इसकी वैल्यू बेटा 44। इसे पॉइंट में निकालिए 6.318। इस तरह से बेटा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला जाता है।